हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जीन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जो कि 12th बायोलॉजी का वंशागति और विविधता के सिद्धांत से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, हम जीन के बारे में आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि जीन की खोज किसने की, जीन का परिभाषा और गुण तथा उसके कार्य के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस जीन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे डीएनए में उपस्थित एक इकाई होता है, जिसके द्वारा कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। तो बच्चों, चलिए अब हम इस जीन की खोज किसने की उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम सन 1919 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोहानसन ने जीन शब्द का खोज किया। तो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं सर्वप्रथम 1919 में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का खोज किया था। तो बच्चों, अब हम इस जीन की परिभाषा को भी देखते हैं। तो बच्चों, गुणसूत्र के किसी निश्चित स्थान में उपस्थित एक इकाई होता है। बच्चों, जीन हमारे गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। बच्चों, गुणसूत्र हमारे कोशिका का एक इकाई है। हमारे कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। बच्चों, गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं, जो कि डीएनए के रूप में खुलता है। बच्चों, यह डीएनए है और इसी में यह जीन उपस्थित होता है। इसी में एक निश्चित इकाई पर जीन उपस्थित होता है। तो बच्चों, आपको डीएनए के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो बच्चों, गुणसूत्र के किसी निश्चित स्थान में उपस्थित एक इकाई होता है, जो हमारे शरीर के किसी भी बाह्य आकृति या लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, वह जीन कहलाता है। तो बच्चों, जीन हमारे शरीर के कोशिकाओं के गुणसूत्र में उपस्थित होता है, जो कि हमारे शरीर के किसी भी बाह्य आकृति या लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों, आकृति या लक्षण कहने का अर्थ यह है कि लक्षण अपने जनक के समान लक्षण, काला है या गोरा है, सांवला है, जो भी है, और आकृति यानी कि छोटा हाइट, बड़ा हाइट, ये सब लक्षण जीन में ही उपस्थित होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो बच्चों, अब हमने जीन की परिभाषा को समझ लिया है। अब जीन के कुछ गुण हैं, उसको समझते हैं। तो बच्चों, जीन में कभी कभी बदलाव यानी कि उत्परिवर्तन हो सकते हैं। तो बच्चों, जीन में कभी भी बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, जीन अपने प्रतिकृतिकरण में सक्षम होते हैं। वह संतति में उसी रूप में वंशागत होती है। बच्चों, प्रतिकृतिकरण कहने का अर्थ यह है कि जीन में स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है और संतति में उसी रूप में वंशागत हो सकती है। तो बच्चों, अपने जनक से संतति में जिस रूप में वह जनक में होती है, उसी रूप में संतति में भी वंशागत हो सकती है, यानी कि पहुंच सकती है। बच्चों, अब हम जीन का कुछ कार्य देखते हैं। जीन आरएनए का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, जीन का सर्वप्रथम कार्य यही है कि वह आरएनए का निर्माण करते हैं, जो कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बच्चों, जीन कोशिका के समस्त कार्यों से संबंधित सूचनाओं का वाहक होता है। बच्चों, हमारे कोशिका में जो समस्त सूचना होते हैं, उनके वाहक का कार्य यह जीन करता है। वाहक यानी कि ले जाने का कार्य करता है। तो बच्चों, तीसरा देखते हैं, जनक से संतति में पहुंचना। तो बच्चों, जनक से गुणसूत्र के द्वारा संतति में सूचनाओं का पहुंचना, यह जीन का कार्य है। तो चौथा देखते हैं, इनमें उत्परिवर्तन यानी कि नए गुण का विकास होना। बच्चों,
जिनमें उत्परिवर्तन यानी कि नए गुण का भी विकास होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने जीन के खोज, परिभाषा, गुण तथा कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिया है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।